सनातन रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी मंदिर, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा तो आती ही है, लेकिन साथ ही उठते हैं कई रहस्यमयी सवाल। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी मंदिर के बनने के पीछे की एक बहुत ही अनोखी कहानी में उतरते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जगन्नाथ मंदिर की वो पवित्र मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? क्यों उन मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं हैं? हमारी आज की ये पूरी कहानी इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बात सिर्फ अधूरी मूर्तियों की नहीं है जी, इस कहानी में परतें और भी हैं। हम ये भी देखेंगे कि आखिर कैसे एक मंदिर बार बार समुद्र के कहर का सामना करता रहा और बच गया, और कैसे ये एक ऐसा पवित्र धाम बना जहां ऊंच नीच जात पात किसी भी भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ओडिशा के एक राजा इंद्रद्युम्न से, जो भगवान के बहुत बहुत बड़े भक्त थे। हुआ यूं कि एक रात राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपने में कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी अस्थियों वाला एक संदूक, लकड़ी का एक बक्सा पुरी के तट पर आ लगा है, और उनका आदेश था कि उस संदूक के ऊपर एक मंदिर बनाया जाए जिसे दुनिया जगन्नाथ के नाम से जानेगी। लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त थी, वो ये कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होगी। अब राजा ने तो भगवान का आदेश सर आंखों पर रखा, काम फौरन शुरू हो गया। लेकिन उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आकर खड़ी हो गई जिससे पार पाना लगभग नामुमकिन था, और वो मुश्किल थी प्रकृति की अपनी शक्ति। राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पूरी ताकत और श्रद्धा झोंक दी, और देखते ही देखते एक बहुत ही भव्य शानदार मंदिर बनकर तैयार हो गया। एक पल को तो लगा कि बस काम पूरा हो गया, मिशन सफल हुआ। लेकिन असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही मंदिर बना, समुद्र की विशाल लहरें उठीं और पूरे मंदिर को बहा ले गईं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार। सोचिए, 5 बार मंदिर बनाया गया और 5 बार समुद्र ने उसे निगल लिया। राजा का खजाना तक खाली हो गया और वो हिम्मत हार चुके थे, पूरी तरह टूट गए थे। और ठीक उसी पल जब राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। उनके दरबार में एक रहस्यमयी संत आते हैं। उनकी आंखों में गजब का तेज था। उस संत ने राजा को देखा और बहुत ही शांत लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहा, मंदिर फिर से बनाओ, इस बार समुद्र उसे नहीं तोड़ पाएगा। अब जरा सोचिए, जो राजा 5 बार हार चुका हो, उसके लिए इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उसी रात राजा को फिर सपना आया। भगवान कृष्ण ने खुद उनसे कहा कि उस संत पर भरोसा करो। अब राजा की हिम्मत लौटी। पैसे की कमी हुई तो रानी ने अपने सारे गहने उतार कर दे दिए कि बस भगवान का काम किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मंदिर का काम तो दोबारा शुरू हो गया, लेकिन अब एक बिल्कुल नई और उतनी ही रहस्यमयी मुश्किल सामने आ गई, और ये मुश्किल थी मूर्तियों को बनाने की। देखिए, एक और महात्मा थे। उनका कहना था कि भाई, भगवान का मंदिर है तो मूर्तियां तो होनी चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब चीज होने लगी। जैसी कोई कारीगर चंदन की उस पवित्र लकड़ी पर अपनी छीनी चलाता, वो लकड़ी अपने आप चटक कर टुकड़ों में बिखर जाती थी, हर बार। तभी दरबार में एक बूढ़ा कारीगर आया। देखने में तो बुजुर्ग था, लेकिन बहुत अनुभवी लग रहा था। उसने कहा, मैं बनाऊंगा मूर्तियां, लेकिन उसकी 3 शर्तें थीं। पहली, मैं एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। दूसरी, जब काम खत्म होगा तो दरवाजा मैं खुद खोलूंगा। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, अगर दरवाजा पहले खुल गया तो मूर्तियां जैसी भी होंगी वैसी ही रह जाएंगी, हमेशा के लिए अधूरी। कारीगर कमरे में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन, 10 दिन, पूरे 12 दिन बीत गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, एक खटकी भी नहीं। अब बाहर जो महात्मा इंतजार कर रहे थे वो बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा पर दबाव डाला कि दरवाजा तोड़ना ही होगा, और दरवाजा तोड़ दिया गया। जब लोग अंदर घुसे तो जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। अंदर कोई कारीगर नहीं था, वो गायब हो चुका था। उसकी जगह पर सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की, और तीनों अधूरी, बिना हाथ बिना पैर। शर्त टूट चुकी थी।
और वो मूर्तियां हमेशा हमेशा के लिए उसी रूप में रह गईं। तो अब मंदिर भी तैयार था और उसमें विराजने वाली वो अनोखी अधूरी मूर्तियां भी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स, असली टकराव तो अभी बाकी था। मंदिर को अब अपनी सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा देनी थी। जिस पल उन अधूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसी पल समुद्र एक बार फिर से जैसे गुस्से में उबल पड़ा। 40-40 फुट ऊंची लहरें मानो सब कुछ खत्म कर देने के लिए बढ़ रही थीं। लेकिन इस बार एक फर्क था। वही रहस्यमयी संत मंदिर के ठीक सामने शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। कहते हैं तब समुद्र देव खुद सामने आए। उन्होंने संत से कहा कि वो अपना बदला लेने आए हैं, वो बदला जो त्रेता युग में राम के अवतार ने उनका अपमान करके लिया था। इस पर संत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, तुम्हारा वो बदला तो द्वापर युग में द्वारका को डुबोकर पूरा हो चुका है, अब ये जगह सुरक्षित है। और तभी उस संत ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वो कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर थे। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, 1.5 किलोमीटर पीछे हटो। और बस समुद्र की वो गरजती उफनती लहरें शांत हो गईं और पीछे हट गईं। उस दिन के बाद से आज तक समुद्र ने कभी उस मंदिर की सीमा को लांघने की हिम्मत नहीं की। तो मंदिर तो अब सुरक्षित हो गया हमेशा के लिए। लेकिन इस कहानी का एक आखिरी पन्ना और शायद सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। एक ऐसी घटना जिसने इस मंदिर की सबसे बड़ी सीख को जन्म दिया। हुआ ये कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एक पुजारी ने एक आदमी को नीची जाति का समझकर मंदिर के दरवाजे से धक्का दे दिया। अगले ही दिन उस पुजारी को एक भयानक कोढ़ की बीमारी हो गई। तब भगवान ने उसके सपने में आकर कहा कि तुम्हारी यह बीमारी तभी ठीक होगी जब तुम उस आदमी से माफी मांगोगे जिसका तुमने अपमान किया है। और जानते हैं वो आदमी कौन था? वो कोई और नहीं, वही दिव्य संत थे। कहते हैं पुजारी ने 40 दिनों तक उनके पैर धोए और उस पानी को पिया, तब जाकर उसे अपने पाप से मुक्ति मिली। और इसी घटना के बाद उस संत ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा आदेश दिया। आज के बाद इस जगन्नाथ मंदिर में जो कोई भी छुआछूत या भेदभाव करेगा वो दंड का भागी होगा। और ये नियम हमेशा के लिए वहां स्थापित हो गया। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस कथा के हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर के ये सारे चमत्कार, वो अधूरी मूर्तियां, वो पीछे हटता हुआ समुद्र, ये सब सिर्फ भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सब कुछ हमें इंसानियत का, बराबरी का एक महान सबक सिखाने के लिए रचा गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मंदिर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विचार बना देता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण